हमारा धर्म हमारी शक्ति है। धर्म शक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। हमारे वेद हमें बताते हैं कि एक वर्ष में कुछ विशेष दिन होते हैं जो परम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हैं। इन दिनों को हरिवासर के नाम से जानते हैं। हरि परम भगवान श्री कृष्ण के नामों में से एक है। वासर संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है दिन, इसलिए हरिवासर का अर्थ है भगवान श्री हरि का दिन। यह दिन केवल उन्हीं को समर्पित होना चाहिए, अर्थात अपनी सभी गतिविधियों केवल उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए करनी चाहिए। अन्य सभी नियमित गतिविधियां कम से कम करनी चाहिए। ये दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली है, इसलिए व्यक्ति को जहां तक संभव हो सभी सांसारिक गतिविधियों से बचना चाहिए और खुद को भक्ति गतिविधियों में लगाना चाहिए, जैसे कि जप, भक्ति ग्रंथों को पढ़ना, हरि कथा सुनना, भक्ति सेवा करना, विशिष्ट खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना आदि। लेकिन जैसे कि पहले बताया गया है, हरिवासर का अर्थ है भगवान श्री हरि का दिन और इस दिन उपवास करना भक्त के लिए शाश्वत लाभ के लिए है। इस दिन जब भगवान श्री कृष्ण की परम मंगलमयी कृपा हम पर बरसती है, ऐसा करने से व्यक्ति को श्री राधा कृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे वह भक्ति योग के अपने अभ्यास में आगे बढ़ सकेगा। इंदिरा एकादशी का व्रत प्रतिवर्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विह्वल होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा कर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपा करके विधान पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार था, जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु को भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां पर आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए? राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन
दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। वो मंत्र है आद्य स्थित्वा निराहारा सर्वभोग विवर्जिता शो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत आप मुझे शरण दें। इस मंत्र के साथ इंदिरा एकादशी के व्रत का संकल्प लें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें और दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं भोजन करें। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुरा की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर सवार होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी अकट्टक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है। इंदिरा एकादशी व्रत से हमें ये भी ज्ञात होता है कि मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा हमें उसका परिणाम भोगना पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एकादशी पितृपक्ष में आती है और पितृपक्ष में हम अपने पितरों की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं। यदि हमारे किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु एकादशी को हुई हो तो फिर एकादशी के दिन उनका श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उसके बजाय द्वादशी के दिन करते हैं। एकादशी के दिन हम पितरों के नाम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप या श्री हरि के किसी भी मंत्र का यथाशक्ति जप करके श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले और मोक्ष मिले। आशा करती हूँ कि आपको इंदिरा एकादशी की कथा और उसका महात्म्य आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकेंगे। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे।